रेडी स्टार्ट। मंत्री जी, शिक्षा के बारे में कई सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें विभिन्न स्तरों के लोगों ने भाग लिया है। इनमें से कुछ हमारे दैनंदिन जीवन के नियमित अंग रहे हैं, जैसे कुलपतियों का सम्मेलन, और कुछ नए तथा अत्यंत स्वागत योग्य विचारों के साथ दिल्ली में अभी हाल में आयोजित होने वाला प्राथमिक शिक्षकों का सम्मेलन। इन सब आयोजनों से गंभीर विचार का वातावरण बना है और ऐसे नए समाधानों की ओर अधिक गंभीरता से खोज की प्रेरणा मिली है, जो हमारी शिक्षा को आज की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाने, एक नए और अधिक सामंजस्यपूर्ण तथा अधिक जीवंत समाज के निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक है। मंत्री जी, आपने कठिनाइयों का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने कहा है, कठिनाइयाँ जीवन का अंग होती हैं। मैं नहीं समझती कि कभी भी ऐसा समय आएगा जब आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हमारा काम यह देखना है कि कठिनाइयों पर कैसे विजय पाई जाए तथा उनके बावजूद काम कैसे किए जाएं। पैसों की समस्या वास्तविक है। यह समस्या आपके सामने भी है और केंद्र के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्यों के सामने भी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि शिक्षा को कहीं ज़्यादा ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगी कि आप सोचें कि हम इसे केवल इस कारण कम प्राथमिकता देते हैं कि इसके लिए धनराशियों में समय पर कटौती की जाती है। हमारे मन में और हमारी योजना के अंतर्गत इसे बहुत ऊंची प्राथमिकता मिलती है, लेकिन मैं यह स्वीकार करूंगी कि जब कभी भी कटौती करने की आवश्यकता उठ खड़ी होती है तो सबसे सरलता से जो क्षेत्र आते हैं वे हैं समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य। दुर्भाग्य से वह प्रवृत्ति या यह अनिवार्यता केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी पाई जाती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह वांछनीय है, लेकिन मैं बल इस बात पर देना चाह रही हूँ कि जहाँ हमें हर संभव तरीके से सभी तरह के साधन जुटाने चाहिए, वहीं हमें वांछनीय परिवर्तनों और सुधारों को लाने की राह में साधनों की कमी को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। मेरी समझ से बहुत से परिवर्तनों और सुधारों के लिए पैसों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनके जरिए आप वह ढेर सा पैसा बचा सकते हैं जिसे मेरे विचार से आप एकदम अनावश्यक कामों में खर्च करते हैं। यह तो मैं नहीं कहूँगी कि ये खर्चे देश के सभी भागों के लिए अनावश्यक हैं, लेकिन अधिकांश भागों में तो उनके बिना काम चल ही सकता है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण
अनिवार्य नहीं है। प्रयोगशाला के लिए अवश्य भवन का होना आवश्यक है। उनकी आवश्यकता वर्षा के समय भी पड़ी है, लेकिन वर्षा काल बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं कि वह कक्ष के भीतर सीमित रहे। आकाश के नीचे भी शिक्षा दी जा सकती है। बरामदे में भी बैठकर कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। मंत्री जी, मैं यह बात स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ, क्योंकि मैं जिस स्कूल में सबसे ज़्यादा समय तक रही और जिस कॉलेज में मैंने सबसे अधिक दिनों तक पढ़ाई की है, वे पूरी तरह से खुले स्थानों में कक्षाएं लगाते थे। इनमें पहला पुणे में था और दूसरा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का विश्व भारती था। इस तरह हमें अपनी प्राथमिकताओं के बारे में विचार करना है और प्राथमिकता देनी होती है इस बात को कि हम अच्छे शिक्षक तैयार करें जो सूझबूझ वाले हों। शेष सभी कुछ गौण होता है। साज सामान का महत्व आवश्यक है, विशेषतः विज्ञान की पढ़ाई के लिए, और उसके बिना काम चलाना संभव नहीं होता। लेकिन अगर कल्पना शक्ति तथा सूझबूझ से काम लिया जाए तो बहुतेरी कक्षाओं के लिए साज सामान स्थानीय तौर पर स्थानीय सामग्री और स्थानीय कारीगरों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है और बच्चों को भी प्रेरित किया जा सकता है कि वे ऐसी चीज़ें स्वयं तैयार करें। इसका उनके जीवन से निकट का संबंध रहेगा और इससे शिक्षा में उनकी रुचि बढ़ेगी। मैं यह मानकर चल रही हूँ कि इस बोर्ड का लक्ष्य है पूरे देश में शिक्षा को बुनियादी दिशा देना और असामयिक चिंतन को प्रेरित करना। इसलिए उसे शिक्षा संबंधी वर्तमान विचारों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसे शैक्षणिक प्रवृत्तियों और अनुसंधान को इस प्रकार से व्यवहारिक रूप में समन्वित करना चाहिए जिससे उन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र की भूमिका अनिवार्यतः समन्वय और आम निर्देशन तक सीमित होती है और इसीलिए प्रश्न उठेगा कि राज्य उस सीमा तक उन निर्णयों को मानेंगे जो आप यहाँ करेंगे। हालांकि यहाँ राज्यों का पूरा प्रतिनिधित्व है। हमें अनुभव है कि प्राय जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किसी कार्यक्रम को स्वीकार कर भी लिया तो उसे ऐसे बदले हुए रूप में लागू किया गया है कि उससे उसे आरंभ करने का मूल लक्ष्य साबित नहीं हो पाता। जो भी हो, हम एक ऐसे व्यापक शिक्षण कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हैं जो प्रत्येक नागरिक तक समय से पहुंच सके। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्व का काम है। अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए हमने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं के संदर्भ में
बच्चों तथा शिक्षकों की भूमिका पर भी ध्यान दिया है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के मामले में भी यही किया है। शिक्षा की अच्छी से अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन अगर उसके साथ साथ संकीर्णता की भावना भी चलती रहे, चाहे यह जातिवाद की हो या धर्म, भाषा अथवा किसी अन्य बात को लेकर, अथवा गांधी जी के शब्दों में आदमी के बीच कृत्रिम दीवारें खड़ी करने की, तो अच्छी शिक्षा योजना भी ऐसे नागरिकों का निर्माण नहीं कर सकती जिनकी आवश्यकता राष्ट्र को और विश्व को है। चाहे शिक्षा हो या अन्य, उसे राष्ट्र के भविष्य और अपने सपनों के समाज के निर्माण की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।